कोई शुभ काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आप अवश्य करिए। जुलाई के महीने में भी आप कर सकते हैं दोस्तों। बात कर रही हूँ गुप्त नवरात्रों की। तो 15 जुलाई से माता के वो गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जिनकी साधना करके लोग अपनी शक्तियों को पाते हैं, सुखों को पाते हैं। पर देखिए हमारे जो धर्म में नवरात्रे आते हैं वो 4 प्रकार के आते हैं। 2 होते हैं गुप्त नवरात्रे और 2 होते हैं जो आप करते हैं, जिसको शरद में और चैत्र में किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वो नवरात्रे होते हैं माता के सौम्य रूप के। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसके अंदर माता के उग्र रूपों की पूजा की जाती है, जो कि 10 रूप विशेष रूप से बताए गए हैं। ठीक है, 10 महाविद्याओं में उनकी चर्चा होती है। ये 10 दिन माता को समर्पित होते हैं, उनके 10 ही रूपों को समर्पित होते हैं। तो गृहस्थी लोग पूरे नियम से ना करें, हो सकता है उसके कारण आप लोगों की आपसी तालमेल में, आपसी रिश्तों में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगे। आप माता को सौम्य रूप में पूजित कीजिए, 10 नवरात्रे कीजिए, माता के रूपों की ही पूजा कीजिए, मगर माता के सौम्य रूपों की पूजा कीजिए। क्योंकि अगर आप उग्र रूप की पूजा करते हैं और आपसे किसी भी तरीके की कोई गलती हो जाती है तो कभी कभी वो उल्टा भी फल देने लगती है, जिसका आपको समझ नहीं आता कि हमने कहाँ क्या गलती कर दी। या तो आपके पास अगर गुरु है तो आप गुरु से शिक्षा लीजिए, उसके बारे में ज्ञान लीजिए और उसके बाद आप नवरात्रों का आरंभ कीजिए, है ना। तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करना है, आपको नेगेटिव अपने साथ नहीं होने देना है। माता नेगेटिव नहीं करती है, माता कुछ गलत नहीं करती हैं, मगर हमारी कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं क्योंकि हम उस रूप की पूजा कर रहे हैं जो बहुत उग्र हैं। हम जब गुस्से में होते हैं हमें अपनी सोच बुद्धि पर बिल्कुल समझ नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरीके की जब माता उग्र रूप में होती हैं तो वो बहुत जल्दी किसी पर भी प्रसन्न हो सकती हैं या फिर बहुत जल्दी गुस्सा हो सकती है। तो हमें उस रूप को नहीं छेड़ना है, हमें सौम्य रूप को छेड़ना है और सौम्य रूप की पूजा करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। 15 जुलाई से माता के गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं दोस्तों। आप माता का पूजन कीजिए। पूजन करने के लिए भी मैं एक वीडियो आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पूजन करना है माता के रूपों में। इसमें आप जिस तरीके से जौ उगाते हैं, आप नारियल रखते हैं, मतलब कलश को रखते हैं, वो सब विधियां आप कर सकते हैं, है ना। वो सारी विधियां इसके अंदर भी होती हैं, मगर ये आपको पूरे 9 दिन करके 10वें दिन करना होता है अगर आप माता के 10 रूपों की पूजा कर रहे हैं। अगर आप 10 रूपों की पूजा नहीं कर रहे हैं तो जिस तरीके से आप नवरात्रे करते हैं उसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। गुप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुप्त साधनाएं, गुप्त विद्याएं, गुप्त आप कोई शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, गुप्त सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। और जो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं छुपी हुई तौर से इसकी पूजा की जाती है। मतलब आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं है आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। आपको नॉर्मल तरीके से रहना है, तभी आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय माता दी।